ये बहुत उत्तम सूची है और ये सब जीतने वाले जो हमने अपना क्राइटेरिया तय किया था उस क्राइटेरिया के तहत 147 जो नाम है ये सब जीतने वाले लोग हैं। हाँ, और जीतेंगे जी, ये आपको लग रहा है? जहाँ जीतेंगे लग नहीं रहा, ये मेरा भरोसा है भाई। नहीं, आपने कहा मैं वरिष्ठ नेता हूं तो वरिष्ठ नेता का कोई अनुभव तो होगा ही। नहीं, आपका अनुभव पर्याप्त है। मेरा अनुभव ये है कि जो 147 लोगों के जो नाम जारी किए गए हैं वो बहुत समझकर, सोच समझकर, काफी विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद दिए गए और मेरा भरोसा है इसमें से अधिकांश लोग जीतेंगे। चलिए, आप मानते हैं अधिकांश लोग जीतेंगे? यानी यही सरकार बना देगी 147। अच्छा, 147 में आप 147 में सरकार बनवा रहे हैं? 147 ही सरकार बना। चलिए, आप 115 में बन जाती। हाँ, नहीं, वो तो मुझे पता है बहुमत का आंकड़ा। अच्छा, आप एक भी याद रखना, इस 147 नाम आप याद रखना आज के। और इसके बाद जब परिणाम निकले तो उनको याद रखना। तब जरा मेरे को नमस्कार करना। हाँ, नहीं, मैं आपको याद करूंगा और आप समझे भैया, उसके बाद नमस्कार करना। नहीं, मैं चर्चा भी करूंगा आपसे, तब भी चर्चा करूंगा। याद क्या करना आप मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा अपना भरोसा है, जो सूची मैंने देखी है। हाँ, चलिए, मैं उस पहलू पर अब आऊंगा जल्दी से। ताकि यही नाम आने वाले। जल्दी से मैं अब बात कर लूं जरा जल्दी से। आरडी शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि आरडी शर्मा जी, आप कहेंगे ये बीजेपी का मामला है, उनकी लिस्ट है, लेकिन एक बात तो है, उन्होंने आपसे पहली चीज तो उन्होंने आपसे पहले लिस्ट घोषित कर दी है। आपके जो योद्धा हैं वो अभी सूची भंवर में ही फंसे हुए हैं। इनके योद्धा 147 सामने आ ही गए। जी हाँ, 147 आ गए हैं। हाँ, और ये बीजेपी का क्राइटेरिया जो इन्होंने बताया कि उस क्राइटेरिया के अंतर्गत 147 घोषित हो गए हैं। तो बीजेपी का जो क्राइटेरिया था एकमात्र, वो तो करप्शन था। और उस करप्शन के अंदर जो रिपीट हुए हैं सारे मंत्रीगण, 2-1 ही माइनस हुए हैं, बाकी सारे के सारे रिपीट हुए हैं। तो जो करप्शन का जो क्राइटेरिया बीजेपी ने रखा है वो आधार बना के, ये सारंग जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्राइटेरिया बना हुआ है और उस क्राइटेरिया के आधार पर 147 की लिस्ट जारी हो गई है। तो ये जो क्राइटेरिया मतलब मध्य प्रदेश की सरकार ने बना रखा है, तो मुझे तो ये लगता है कि करप्शन के अलावा कोई क्राइटेरिया इनका नहीं है। इसलिए सारी मंत्री वापस रिपीट हो गए जिनने करप्शन चार्जेस थे, जिन पर और तो ये सारे के सारे सूची में आए हैं। अब देखना है कि 147 में ही ये सरकार बना रहे हैं। यानी ये तो एक अपने आप में डेमोक्रेसी को ही चैलेंज हो गया कि फिर इनको 230 वैसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, वो तो उनका एक आकलन है। 147 में नहीं, वो उनका एक आकलन है, वो आप भी कर सकते हैं। जब आपके 150 नाम आए, जब भी एक तो आए नहीं आपके नाम अभी तक, पता नहीं कब आएंगे वो नाम, वो तब आप भी कह सकते हैं कि ये मेरे 130 या 140 प्रत्याशी इतने मजबूत है। तब ऐसा नहीं है, नाम आने की तैयारी है। हाँ, नहीं, वो आ नहीं पा रहे, दिक्कत यही है। मैं बात करूंगा, वो नाम आ नहीं पा रहे हैं। प्रज्ञान जी का रुख करूंगा मैं जल्दी से। संपादक भारती, मैं आऊंगा। आरडी शर्मा जी आऊंगा, आरडी शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आरडी शर्मा जी आऊंगा, निश्चिंत रहिए, आऊंगा। अभी चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। सिंधिया की लड़ाई तो खत्म हो। हाँ, कैलाश जी आपके पास भी आऊंगा। ऐसा है, हाँ, ये भूरिया जी और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो विवाद है, आप कोई समझ सकते हो कि प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश का एक चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष वो ही लड़ रहे हैं, तो सूची कहां से आएगी भैया इनकी? नहीं, चलिए, मैं वो बात करूंगा। मैं जल्दी से रुक कर लूं, मैं बात करूंगा कैलाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रज्ञान जी का रुक कर लूं, संपादक खबर भारती मेरे साथ भोपाल से हैं। प्रज्ञान जी, पहला रिएक्शन, एक तो पहली प्रतिक्रिया किस तरीके से? एक चीज तो है पहलू के 147 नाम आ ही गए, वो किस स्थिति में आए, वो नाम सामने आ गए। लेकिन क्या 147 नाम आने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी नहीं बनती है जिनसे बीजेपी की राह पर भी सवाल उठेंगे? अमित, आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले सबसे पहले कैलाश जी को बधाई दे दूं। भाई, आपके बेटे को बहुत कम मत से जीतने के बावजूद दोबारा टिकट मिल गया नरेला से। और आपके बेटे ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिला है जो बहुत छोटे छोटे मतों से जीते थे। अब वो आपने कहा कि 147 से ही सरकार बन जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। अमित, अगर हम पूरे लिस्ट को देखें, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, भोपाल में बैठने के बावजूद नहीं मिला। 16 विधायकों के